बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसा था एक छोटा सा राज्य कपिलवस्तु। वहीं जन्म हुआ एक ऐसे राजकुमार का जिसने आगे चलकर दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दिया। उसका नाम था सिद्धार्थ गौतम। बाल्यकाल और भविष्यवाणी। उनके जन्म पर एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की, यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर संसार को सत्य का मार्ग दिखाने वाला एक बुद्ध। राजा शुद्धोधन ने सोचा, मैं अपने बेटे को दुनिया की सारी सुख सुविधाएं दूंगा ताकि उसे संन्यास का विचार कभी न आए। राजसी जीवन। सिद्धार्थ का जीवन राजमहल में हर आनंद से भरा था। संगीत, नृत्य, बाग बगीचे, रत्नों से जड़ी पोशाकें। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। 4 दृश्य परिवर्तन का आरंभ। जब सिद्धार्थ पहली बार महल से बाहर निकले, उन्होंने 4 दृश्य देखे जो आज भी जीवन के 4 सत्य माने जाते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति जो दिखा रहा था कि जवानी चिरस्थायी नहीं। 2 एक बीमार आदमी जो बता रहा था कि शरीर नश्वर है। 3 एक मृत शव जिसने मृत्यु का भय दिखाया। 4 और एक शांत सन्यासी जो दिखा रहा था कि भीतर की शांति ही सच्चा सुख है। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के भीतर सवालों का तूफान खड़ा कर दिया। घर त्यागना महाभिनिष्क्रमण। राजमहल के सारे सुख भी अब उन्हें बांध न सके। रात के अंधेरे में अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोता छोड़ सिद्धार्थ निकल पड़े सत्य की खोज में। तपस्या और मध्यम मार्ग। उन्होंने जंगलों में वर्षों तक कठोर तप किया, भूखे प्यासे रहे, शरीर को कष्ट दिए, पर सत्य नहीं मिला। फिर एक दिन उन्हें समझ में आया, ना अत्यधिक विलासिता, ना अत्यधिक तपस्या। सच्चा मार्ग है मध्यम मार्ग। ज्ञान प्राप्ति, बुद्ध बनना। बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ने गहन ध्यान किया। रात बीती, सुबह हुई और उन्हें प्राप्त हुआ ज्ञान। अब वे सिर्फ सिद्धार्थ नहीं रहे, वे बन चुके थे बुद्ध, अर्थात जागे हुए। उपदेश और करुणा का मार्ग। इसके बाद बुद्ध ने जीवन भर करुणा, अहिंसा और शांति का संदेश फैलाया। उन्होंने कहा, जीवन दुहक से भरा है। दुहक का कारण है हमारी इच्छाएं, इच्छाओं का अंत ही दुहक का अंत है और इसके लिए चलना होगा।